जावेद जी, जो ब्रेसेस होते हैं, लोग ब्रेसेस लगवा लेते हैं, तो ये एग्जैक्टली क्या है और क्यों लगवाने चाहिए, क्या रीजन है इसका? देखिए, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट तब कराते हैं लोग बाग जब उनके दांत मिसअलाइन हो, अलाइनमेंट में ना हो, एक गोलाई में ना हो, एक आर्च में ना हो, टेढ़े मेढ़े हैं या बाहर हैं। तो बाहर हो गए तो फेशियल प्रोफाइल अच्छी नहीं लग रही, कंसर्न है। एस्थेटिक के साथ साथ ये भी कंसर्न रहता है कि यार फीमेल है तो शादी नहीं होगी जल्दी से, हर किसी को एस्थेटिक अच्छा चाहिए। अब तो मेल्स भी इस चीज पे ध्यान देने लगे। बिल्कुल सही। तो अगर आपके दांत मिसअलाइन है तो आपको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। और क्या इसमें खर्चा आता है आपके हिसाब से? खर्चा वो अलग अलग डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से करा रहे हैं, मेटल के ब्रेसेस से करा रहे हैं या सिरेमिक के ब्रेसेस से करा रहे हैं या अलाइनर्स के थ्रू करा रहे हैं, और या कितना लंबा ट्रीटमेंट है, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन का है। कोई ट्रीटमेंट आपका 8 to 10 मंथ का होता है तो कोई 2 to 3 years तक होता है। तो वो डिपेंड ऑन ड्यूरेशन, डिपेंड ऑन ट्रीटमेंट टाइप। तो नॉर्मली आप इसका मान लें, अगर आप मेटल ब्रेसेस लगवाते हैं, अलग अलग क्लिनिक का डिपेंड करता है, डॉक्टर के स्किल का भी डिपेंड करता है। जो मैं अपने क्लिनिक का चार्जेस बता सकता हूँ ज़्यादा एग्जैक्ट, राइट। 25,000 to 35,000 हम मेटल ब्रेसेस का चार्ज करते हैं। ओके। जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। वो भी इंस्टॉलमेंट में, हम जैसे 1 साल का ट्रीटमेंट है, 1.5 साल का ट्रीटमेंट तो इंस्टॉलमेंट में हो जाता है। और सिरेमिक ब्रेसेस में 4 to 5,000 के चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। ओके। बस वो एस्थेटिकली अच्छे लगते हैं थोड़ा सा, और कोई रीज़न नहीं है, बाकी सेम फंक्शनल होता है। गारंटी है कि ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल 100% गारंटी है। मैं कुछ केसेस दिखाता हूँ, इतने सीवियर केसेस थे, 8 to 10 मंथ्स में हमने उनको अलाइन किया है। उतारने के बाद भी उनके टूथ अलाइंड है? उतारने के बाद में एक्चुअल परेशानी स्टार्ट होती है। अच्छा, लोगों को लगता है कि ट्रीटमेंट अब हमारा हो गया। जिन लोगों ने ऑर्थो ट्रीटमेंट कराया है उसमें तो 90% लोगों के साथ एक दिक्कत ये रहती है कि अब सपोज करो किसी ने 1.5 साल या 2 साल उसका ट्रीटमेंट चला, ऑर्थो ट्रीटमेंट, ब्रेसेस लगवाए थे उसने, अब वो हर महीने जा रहे हैं, आ रहे हैं, शादी, खाना पीना, उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब वो थक चुके होते हैं। जब वो लगवाते तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, ब्रेसेस लग गए। फिर प्रॉब्लम तब आती जब 3 महीने 4 महीने हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि यार अब ये स्ट्रेस बनता जा रहा माइंड का। 1.5 साल 2 साल बाद जिस टाइम वो हट जाते हैं ना, अब केयर करने की नीड एक्चुअल में अभी स्टार्ट हुई है। जब तक तो वो बंधे हुए थे वायर से, डेंटिस्ट ने, आप कुछ कर नहीं सकते थे। बिल्कुल। आप जैसी हटे, अब जो दांत अपनी जगह से दूसरी जगह गए थे ना, वो वापस रिलैप्स करते हैं। उस रिलैप्स को बचाने के लिए हम रिटेनर दिए जाते हैं। वो रिटेनर का काम ये होता है कि जो हड्डी एक जगह से हटके दूसरी जगह दांत गए हैं, जो वो बनी है, वो इतनी कैल्सिफाई हो जाए कि दांत वापस ना आ पाए। तो उसको टाइम लगता है, 6 महीने से लेकर के 1.5 से 2 साल तक लग जाते हैं। राइट। जिसकी बोन डेंसिटी अच्छी है उसका जल्दी हो जाता है, जिसकी बोन डेंसिटी खराब है उसका और देर में होता है। जिसका ओरल हाइजीन मेंटेन रखा उनका जल्दी ठीक हो जाता है, रिलैप्स होने कम चांसेस रहता है। जो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रख रहे, दांतों की क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ब्लीडिंग गम्स हो गए हैं, डेंसिटी कम है, उनके जल्दी रिलैप्स होते हैं और देर तक रिटेनर लगाना पड़ता है उनको बचाने के लिए। लेकिन पेशेंट के साथ यही परेशानी है कि वो 1.5 साल बाद या 2 साल बाद उसको लगता है कि मैं आज़ाद हो गया, अब मुझे, उसमें वो लापरवाही बरतता है। ज़्यादातर तो रिटेनर खो जाते हैं, गिर गए तो वो 2-4 दिन उसमें लापरवाही, अब रिलैप्स हो गया। अगर पुरानी वाली कास्ट नहीं है जिसके ऊपर रिटेनर बने थे तो ट्रीटमेंट खत्म। ठीक है। अब आपके लिए क्या था कि आपके पास वो कास्ट होनी जरूरी है, जिस लास्ट टाइम जब आपने इंप्रेशन किया था पोस्ट ट्रीटमेंट जी, अगर वो है तो आप दोबारा रिटेनर उस पर बनवा सकते हैं। लेकिन पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं कि जब से रिटेनर हो गया 10 दिन 15 दिन 20 दिन तो वो इग्नोर मार देते। जब उनको दिखता है रिलैप्स होना स्टार्ट हो गया तब वो डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर वो एक्सक्यूज बनाते हैं कि ये हो गया था, लेकिन उनको नहीं पता कि लॉस उन्हीं का ही हुआ है और खर्चा तो दोबारा है ही है। डरते भी हैं कि डेंटिस्ट डांटेंगे। क्यों डांटेंगे? अगर डांट भी रहे हैं तो किस लिए डांट रहे हैं कि आपने जिस ट्रीटमेंट में 1.5 से 2 साल खर्च किए, आपकी 10 दिन 15 दिन की लापरवाही से आपका ट्रीटमेंट सब कुछ खराब हो गया और डेंटिस्ट का रिकॉर्ड खराब हो रहा है। बिल्कुल सही। वो ब्लेम तो डेंटिस्ट पे करेगा ना कि वो इनडायरेक्टली वजह से हुआ है। हाँ, कि मैंने तो ये ट्रीटमेंट ही करा के गलती कर दी। लेकिन अगर वो अच्छे से रिटेनर पहनते हैं तो वो रिलैप्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। गॉट इट।